तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं लुसेंट के टॉप 20 जी के जीएस प्रश्नों को किसी समय को व्यर्थ करते हुए। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर पहला, वायुमंडल पर आकाश कैसा दिखाई देता है? वायुमंडल पर जो आकाश दिखाई देता है नीला दिखाई देता है, ठीक है। वायुमंडल पर आकाश नीला दिखाई देता है और चंद्रमा पर आकाश जो दिखाई देता है वो काला दिखाई देता है। चांद पर काला दिखाई देता है और वायुमंडल पर नीला दिखाई देता है। जो पृथ्वी हम देखते हैं वो नीला दिखाई देता है, ठीक है। वायुमंडल पे जो है आकाश नीला दिखाई देगा, ठीक है। चंद्रमा पे काला, चंद्रमा पर क्यों काला दिखाई देगा? क्योंकि वहाँ जो वायुमंडल नहीं है, ठीक है। चांद पर वायुमंडल नहीं होता है इसलिए वहाँ काला दिखाई देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए कुतुब मीनार से जितने भी फैक्ट होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंस इनसे पूछे जा सकते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम में, सारे डिस्कशन करेंगे यही वीडियो में। चलिए कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? आपको पता है कुतुब मीनार जो है आपके दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। चलिए कुतुब मीनार को किसने बनाया था? कुतुब मीनार जो है सन 1199 ईस्वी में बना था, ठीक है। सन 1199 ईस्वी में बनाया गया था। किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। इसे पूरा नहीं बना था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है पूरा इन्हें नहीं बनाया था। इसे पूरा जो खत्म किया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। इल्तुतमिश ने इसे खत्म किया था। कितने में खत्म किया था? यहाँ पे लिख देते हैं 1199 ईस्वी में इसमें हाथ लगाया था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे आधा बनाकर छोड़ दिया और इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था, ठीक है। 1200 कितना में? 1220 ईस्वी में इल्तुतमिश, ठीक। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश किस वंश से हैं? तो मुगल वंश से थे, ठीक है। मुगल वंश से ये दोनों थे, ठीक है। 1199 में अब एक कर दिया था बनाया हुआ, ठीक है। और इसकी जो अगर हाइट की बात किया जाए, ठीक है, अगर इसकी कुतुब मीनार की कितनी हाइट है तो 73 मीटर है। कितनी? यहाँ पे लिख देते हैं 73 मीटर, ठीक है। कुतुब मीनार की जो हाइट है 73 मीटर। अगर इसमें फिट में बात किया जाए ना, अगर फिट की बात किया जाए तो 200 200 सॉरी 239, ठीक है। 239 जो है यहाँ पे फिर से लिख देते हैं 239 फीट की, ठीक। 239.5 फीट। फीट में हम बता रहे हैं, ठीक है। ये फीट में है। अगर इसकी सीढ़ी पूछी जाएगी, ये कुतुब मीनार की सीढ़ी कितनी है, इसकी सीढ़ी कितनी है, तो इसकी सीढ़ी है 379 सीढ़ी है, ठीक है। कुतुब मीनार की 379 सीढ़ी है। और कितनी हाइट है? अगर हाइट मीटर्स में पूछे जाए तो 73 बताना है, ठीक है। 73, ठीक है। अगर फीट में पीछे पूछ दिया जाए तो 239.5 फीट, ठीक। तो इसे जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और इल्तुतमिश ने इसे ख़त्म किया था 1100 से 99 से 11 से 99 से हो गया 1230 सॉरी 1220 ईस्वी तक, ठीक। 1220 ईस्वी तक इसे याद कर ले। जितने भी फैक्ट थे हमने कुतुब मीनार से सारे आपको क्लियर कर दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहेगा? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक। शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है, टीचर्स डे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? वो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 यानी 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। चलिए लता मंगेशकर से जितने भी क्वेश्चंस फैक्ट बनते हैं, इंपॉर्टेंस बनते हैं, सारे इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए कह रहा है कि क्वेश्चन 5, भारत के प्रसिद्ध गायिका कौन है? तो आपको पता है सबसे प्रसिद्ध गायिका जो है लता मंगेशकर जी है। इसे कई अवार्ड से सम्मिलित किया गया, ठीक है। इसे जो है कई अवार्ड्स मिले थे। इनकी अगर जन्म की बात किया जाए ना, अगर इसकी जन्म पूछ दिया जाए तो कह देना 28 सितंबर, ठीक है। 28 सितंबर और 1929, सॉरी थोड़ा सा लिख देते हैं। 28 सितंबर 1929, 1929, 28 सितंबर 1929 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अगर इसकी मृत्यु की बात किया जाए तो हाल ही 2000 एक साल बैक चले चाहिए तो फरवरी में 2022 में इनका देहांत हो गया था, मृत्यु यानी इंतकाल हो गया, ठीक है। 22, ठीक है। 6 फरवरी 2022 में इनका जो मृत्यु हो गया, ठीक है। अगर इसे पूछा है कि अवार्ड्स कितने मिले, इसे अवार्ड जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, लता मंगेशकर को अवार्ड मिला था, भारत रत्न मिला था, पद्मा भूषण मिला था और कई फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे इन्हें और नेशनल अवार्ड भी इन्हें मिला था, ठीक है। इनके जो गला है काफ़ी ज़्यादा सुरीली थे और ये जो है ये मेरे वतन के लोगों लता मंगेशकर जी ने ही गाए थे, ठीक है। और जितने भी इससे इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस बने थे हम सारे डिस्कशन कर ली लता मंगेशकर के। इसकी जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1900 28 सितंबर 1929 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। यहाँ पर 9 छूट गया तो 9 यहाँ पर लिख देते हैं।
28 सितंबर 1929 ईस्वी में। अगर इसकी मृत्यु की बात किया जाए तो 6 फरवरी 2020 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसे कई अवार्ड्स मिले थे, भारत रत्न हो गया, पद्मा भीषण हो गया, अवार्ड्स हो गया, फिल्म फेयर हो गया, नेशनल अवार्ड हो गया, कई अवार्ड्स इधर लता मंगेशकर को मिले थे। ठीक है, इनको अभी तक इसकी जो यादें हैं, जितने भी क्वेश्चन बने थे हमने सारे डिस्कशन कर लिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह भारत का संविधान किसने लिखा था। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सारे इस वीडियो में डिस्कशन कर देंगे, यानी इस क्वेश्चन में सारे डिस्कशन कर देंगे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये संविधान, भारत का संविधान किसने लिखा था। भारत का संविधान जो लिखा था वो लिखे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने पढ़ाई में काफ़ी संघर्ष किया इंडिया में, क्योंकि इन्हें जो है काफ़ी भेदभाव किया जाता था। और इनकी अगर पैदाइश की बात किया जाए ना, ठीक है, इसकी पैदाइश की अगर बात किया जाए तो इसकी पैदाइश हुई थी एमपी में, मध्य प्रदेश में। इसकी पैदाइश हुई थी एमपी में, मध्य प्रदेश में। और कितने ईस्वी में, 14 अप्रैल में। 14 अप्रैल, अगर पूछा जाए इसकी पैदाइश कब हुई थी, 14 अप्रैल एमपी, 14 अप्रैल, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। अगर इसकी मृत्यु की बात किया जाए, ठीक है, अगर इसकी मृत्यु की बात की जाए तो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर ये है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। भारत, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। पता है कि अब्दुल कलाम आज़ाद थे। अब्दुल कलाम आज़ाद, इनकी जो जन्म हुई थी, इनकी जन्म जो हुई थी, इसकी जन्म हुई थी मक्का में हुई थी, और इसकी मृत्यु जो हुई थी वो इंडिया में हुई थी। इसकी मृत्यु इंडिया दिल्ली में, और इसकी जो जन्म हुई थी मक्का में, यानी सऊदी अरब में इनकी जन्म हुई थी। ठीक, ये पहले शिक्षा मंत्री थे। अब्दुल कलाम आज़ाद जो है ये पहले शिक्षा मंत्री थी। इसके अगर पूछा जाए इसकी जो जन्म कब हुई थी, 1888 ईस्वी में। ठीक है, इसकी जन्म जो हुई थी 1888 ईस्वी में। अगर इसकी मृत्यु पूछा जाए तो 1988 ईस्वी में। ठीक है, 1988 ईस्वी में अब्दुल कलाम आज़ाद की मृत्यु यानी इंतकाल हो गया था, देहांत हो गया। ठीक है, ये पहले शिक्षा मंत्री भी थी। काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, इसे इंडिया में जो है इनके बड़ी यूनिवर्सिटी भी है, मौलाना आज़ाद भी है, इसी के नाम पे है, इन्हीं से फाउंडेशन चलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यहाँ पे ताज होटल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ताज होटल कहाँ है स्थित। तो ताज होटल जो है मुंबई में स्थित है। ठीक है, ये बड़े लोग यहाँ यहाँ ठहरते हैं, रहते हैं। ताज होटल जो है मुंबई में स्थित है। ठीक है, कहाँ, गेटवे ऑफ इंडिया के पास में, एकदम बगल में। कभी मुंबई जाइएगा तो गेटवे ऑफ बगल में, पास में ही एकदम ताज होटल वहाँ पे स्थित है। ठीक है, ताज होटल जो ओपन हुआ था, ताज होटल कितने में ओपन हुआ था, 1903 ईस्वी में इसे ओपन किया गया था। ठीक है, 1930 ईस्वी में, यानी अगर बोला एग्जैक्ट अगर बोला जाए तो 16 दिसंबर 1930 ईस्वी में इसे ओपन किया गया था ताज होटल। आप यहाँ पे देख सकते हैं ताज होटल काफ़ी ज़्यादा महंगा है, काफ़ी ज़्यादा महंगा होटल है, और काफ़ी ही बड़ा होटल है। काफ़ी बिजनेसमैन यहाँ पे ठहरते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख लेते, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यहाँ पे भारत का संविधान कब लागू किया था। भारत का जो संविधान था कब लागू किया गया, आपको पता ही होगा। लागू किया गया था उसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू किया था। ठीक है, भारत का जो संविधान था बन के तैयार हो गया, और इसे लागू किया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी में इसे लागू किया गया था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पे सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, आप ऑप्शन नंबर ए जो देख रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू जो वो होता है जो आप कंप्यूटर से यूज़ करते हैं ना, वो सीपीयू मदरबोर्ड। सीपीयू कहाँ लगा होता है, मदर मोड में लगा होता है। मदरबोर्ड के अंदर ही सीपीयू लगा होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा कोर्स के होते हैं। आप ये इमेज में देख सकते हैं, इसे कह सकते हैं प्रोसेसर यूनिट। ठीक है, इसका काम होता है कि कंप्यूटर या लैपटॉप को प्रोसेस करना है, उसे स्पीड में, या किसी भी आप एक क्रोम को मल्टीपल टास्किंग करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है, आपका जो इस पे प्रोसेसर यूनिट पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं, ये प्रोसेसर यूनिट है। ये मदरबोर्ड के अंदर लगे होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा कीमती आते हैं, काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं, और इसे जो है आप कई कंपनी के आते हैं, लगे होते हैं। तो चलिए सीपीयू से जितने भी क्वेश्चन हमें लगा था कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सारे काफ़ी डिस्कशन कर लिए इसके अंदर। ठीक है, यूएसबी जो लगाते हैं सारा मदरबोर्ड के अंदर ही लगाते हैं। ठीक, यूएसबी हो गया, प्रोजेक्टर्स हो गया, प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड्स हो गया, माउस हो गया, सारे लगते हैं, सारे लगते हैं मदर्स बोर्ड के अंदर ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर देख लेते हैं। कंप्यूटर से आपके एग्जाम में ज़रूर एक दो क्वेश्चन से डायरेक्टली मिलेंगे। ठीक है, फिर होता है जबकि ग्रेफाइट क्या होता है। ठीक है,
ग्रेफाइट होता है बहुत नरम होता है, ठीक है। अगर हीरा कठोर होता है तो ग्रेफाइट होता है नरम होता है, ठीक है, नरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कह रहे हैं कि भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था, ठीक है। भारत में प्रथम आम चुनाव चुनाव जो होता है ना, वोटिंग कब हुआ था, 1951 ईस्वी में, यानी 51 में, ठीक है, 1951 ईस्वी में, ठीक है, 1951 ईस्वी में पहला जो है भारत में वोटिंग चुनाव हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं मीटर से, ठीक है। लैक्टोमीटर से जो है दूध की शुद्धता की जांच किया जाता है, ठीक है, मशीन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कौन सा देश, सॉरी थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कौन कौन सा देश को सफ़ेद हाथियों का भूमि कहा जाता है, ठीक है। सफ़ेद हाथियों का, वो थाईलैंड है, ठीक है। थाईलैंड को जो कहा जाता है सफ़ेद हाथियों का भूमि कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारत का सबसे कम वर्षा वाला देश जो है, सॉरी, भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान, जगह, ठीक है। भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, वो ऑप्शन नंबर कौन सा है, लेह, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर, लेह। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर ये रहा। कह रहे कि भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, यानी खुद आत्मनिर्भर किसी से मांगता नहीं, खुद के पास काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है, आत्मनिर्भर है, ठीक है। वो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। भारत के बाद जो है खुद का उत्पादन ग्रेफाइट है, निर्भर रहते हैं खुद के ग्रेफाइट पे, ठीक, निर्भर रहते हैं, किसी कंट्री से नहीं मांगते। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। कह रहे हैं कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है, ठीक। विटामिन के जो है बिल्कुल राइट है सर। रक्त का जब थक्का जमता है तो ऐसे इस तरीके से जम जाता है। कोई इंसान अगर आपकी बॉडी पे फाइट करता है या अटैक करते हैं, तो अगर वो मार देते हैं तो वहाँ पे इस तरीके से जम जाता है। यह काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होते हैं, नुकसान होते हैं, काफ़ी दर्द होता है यहाँ पे, ठीक है। इसे निकाल देना ही फायदेमंद है। विटामिन के की कमी से जमता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 करके क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। क्षेत्रफल नहीं कि इसमें जनसंख्या की दृष्टि पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है क्षेत्रफल, एरिया। एरिया में जो है राजस्थान है, ठीक है। अगर जनसंख्या में पूछा जाए तो सबसे पहले आता उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है। उसके बाद आता बिहार, उसके बाद आता मुंबई। मुंबई के बाद जो है जो ये पड़ोसी से सारे नीचे आएंगे, ठीक है। बिहार के पास काफ़ी जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा यूपी में है। बिहार, मुंबई, ये सब जगह में काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ पे। लेकिन जनसंख्या नहीं पूछ रहा क्या रहा, क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा राजस्थान में। राजस्थान में क्यों क्षेत्रफल है, क्योंकि वहाँ जो काफ़ी ज़्यादा बालू है, काफ़ी ज़्यादा गर्म भी होता है वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा गर्मीला इलाका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहे हैं कि एक्सरे का खोज किसने किया था, एक्सरे का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, ठीक। एक्सरे यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक्सरे के खोज किया था रदरफोर्ड। एक्सरे जो काम करता है वो रे से काम करता है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा रेज होता है, रे शरीर पे पड़ता है, वो यहाँ पे दिखाई देता है, वो काफ़ी ज़्यादा उसके लेजर्स होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 एकदम लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट एकदम 20 क्वेश्चन कह रहा है कि बल का मात्रक क्या है? एकदम बच्चों वाली क्वेश्चन। बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन्स होता है, ठीक है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट किए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करना नहीं भूलें। जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को ये वीडियो देखकर हेल्प मिले उसे भी। और बता दें ये पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक हमने जितने भी वीडियो बनाए हैं वहाँ पे सारे पीडीएफ को हमने वहाँ पे अपलोड कर दिया, और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को खुद से टाइप करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा एक लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमें सपोर्ट मिला और हमें लगे कि मोटिवेट होंगे, और हमें लगे कि हाँ कंटिन्यू और इसी तरीके से आपके लिए क्वेश्चन को लाते रहें पार्ट बाई पार्ट। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।